सुनहरा ऊंट। एक जंगल में एक ऊंट रहता था। वो बाकी सारे जानवरों से बहुत मिलजुल कर रहा करता था। एक बार सारे जानवर पानी की तलाश में थे। बहुत प्यास से ऊंट बीमार भी हो गया था और कमजोरी से वो चल भी नहीं पाया। तो सारे जानवर उसे वहीं छोड़कर चले गए। अरे मेरे दोस्त मुझे छोड़कर चले गए, पता नहीं इन्हें कहाँ ढूंढूंगा। मुझे तो बहुत प्यास लग रही है, मेरी हालत बहुत बुरी है, क्या करूं। इस तरह धीरे धीरे चलते हुए वो थोड़ी दूर जाने के बाद थोड़ा सा उसे पानी दिखाई देता है। वहां जाकर देखा तो वो पानी सोने सा चमक रहा था। अरे वाह, पानी! तुरंत पानी पीकर प्यास बुझा लूंगा। इस तरह उस पानी को पीते ही तुरंत ऊंट सोने के रंग में बदलकर एकदम चमचमाने लगा और उसमें बहुत सारी शक्तियां भी आ गई। अरे वाह, मजा आ गया। मैं अपने दोस्तों को ढूंढता हूँ, बेचारों को पानी मिला या नहीं देखना पड़ेगा। इस तरह सोचते हुए ऊंट दूसरे जानवरों को ढूंढने लगा। रात होने वाली थी, तभी सारे जानवर ऊंट को मिलते हैं। सुनहरे रंग में चमकते हुए ऊंट को देखकर वो हैरान हो जाते हैं। उसका दोस्त हिरन कहता है, दोस्त, तुम तो बहुत बीमार थे, सोने में कैसे बदल गए? सब कुछ बताऊंगा, आपको पानी मिला या नहीं? कहाँ दोस्त, सारा जंगल छान लिया पर पानी की एक बूंद भी नहीं मिली। चिंता मत करो, इस जंगल में थोड़ा सा पानी दिखाई दिया, वहां का पानी पीकर मैं सुनहरे रंग में बदल गया और तंदुरुस्त भी हो गया। अभी तो रात हो गई है ना, कल सुबह आप सबको वहां लेकर जाऊंगा। हाँ, खास बात यह है कि जब मैंने वो पानी पिया तब से मुझे प्यास ही नहीं लग रही। इसका मतलब एक बार पानी पी के सारी प्यास बुझ जाएगी? हाँ दोस्त। इतने में शिकार पर निकला बाघ और उसका असिस्टेंट बंदर चुपचाप सारी बातें सुन लेते हैं। जब बंदर बाघ से कहता है, महाराज, आप इस जंगल के राजा हो, पहले आपको सोने के बाग वाला पानी पीना चाहिए और सोने के बाग में बदल देना चाहिए। ये ऊंट कैसे बदल गया? अगर उसने सारे जानवरों को वहां भेज दिया तो आपके लिए एक कतरा बूंद भी नहीं बचेगा। जब आप सोने के बाग में बदल ही नहीं सकेंगे तो आपसे कोई नहीं डरेगा। तुम ठीक कह रहे हो बंदर, पहले मुझे ही पानी पीना चाहिए। चलो अभी ऊंट के पास जाकर पूछते हैं। तुरंत ऊंट के पास जाकर बाघ कहता है, अरे वो सुनहरे ऊंट, तुरंत बताओ कि वो पानी कहाँ मिलेगा। सबसे पहले मैं वो पानी पीऊंगा, वरना तुम्हारी खैर नहीं। महाराज, कृपया करके हमें कुछ न करें, आपके लिए वो तालाब है ना, आपने ही हमें वहाँ से पानी पीने के लिए मना किया था, इसलिए हम लोग दूसरी जगह पानी की तलाश कर रहे हैं। मेरे सारे दोस्त पानी पी ले, मैं उसके बाद ही आपको बताऊंगा। कहीं तुम जंगल का राजा बनने की साजिश तो नहीं कर रहे, इसलिए मुझे वो पानी पीने से मना कर रहे हो ना? अरे नहीं नहीं, मेरा उद्देश्य ऐसा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरे पहले दोस्त पानी पिए, इसलिए ऐसा कह रहा हूँ। अच्छा, तुम मुझसे जबान लड़ाते हो, अभी तुम्हारी खैर नहीं। इतना कहकर बाघ हमला करने वाला होता है। ऊंट गायब होकर दूसरी जगह प्रत्यक्ष हो जाता है। फिर से बाघ हमला करना चाहता है, ऊंट फिर से गायब हो जाता है। अच्छा, इसका मतलब है वो पानी जादुई शक्तियों से भरा है। तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हारे दोस्तों को भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वो तो गायब नहीं हो सकते। कृपया करके मेरे दोस्तों को कुछ ना करें, आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा ही करूंगा। पहले पानी आप ही पीजिए, उसके बाद मेरे दोस्त पी लेंगे। अब आया ना लाइन पे, ऊंट पहाड़ के नीचे। चल, इस तरह से मिलकर मुझे बता और पानी के पास लेकर जा। बहुत देर ढूंढने के बाद वो लोग वहां पहुंचते हैं और बाघ मन ही मन कहता है, अरे वाह, मैं भी सोने में बदल जाऊंगा, मुझे भी जादुई शक्तियां मिलेंगी, अब मुझे कोई नहीं हरा सकता। वो पानी पीकर तुरंत ही सोने के बाग में बदल जाता है, लेकिन बिना जान का पुतला बन जाता है। ये देखकर बाकी सारे जानवर डर जाते हैं। इतने में वहां एक देव कन्या प्रकट होती है और वो कहती है, बिना प्यास के अपने स्वार्थ के लिए पानी पीने से ऐसे ही पुतला बन जाओगे। आप लोग बहुत दिन से प्यासे हो, इसलिए आप लोग निश्चिंत होकर ये पानी पी सकते हो। इतना कहकर वो गायब हो जाती है
बाद में सारे जानवर पानी पीकर सुनहरे रंग में बदल जाते हैं और अपने जीवन में खुश रहते हैं और बाघ वैसे का वैसा ही पुतला बनकर खड़ा रहता है। फ्लाइंग एलिफेंट, खरगोश और बंदर। एक बहुत ही घना जंगल था जिसमें खरगोश और बंदर बहुत ही अच्छे दोस्त थे। दोनों एक साथ खेलते, उछलते, कूदते और मस्ती करते थे। दोनों खूब फल भी खाते थे, लेकिन दोनों में एक बुरी आदत थी। वो दोनों ही दूसरे जानवरों का खाना और फल भी चुरा लेते थे। एक बार जंगल में सूखा पड़ गया। सारे पेड़ सूखने लगे, सारे जानवर भूखे रहने लगे, पेड़ पर फल भी नहीं बचे। बंदर और खरगोश को सब जगह हरा भरा जंगल, नीला पीला सा जंगल दिखने लगा। दोनों बहुत ही परेशान हो चुके थे। तभी बंदर ने खरगोश से कहा, यार, हमारा क्या होगा? अब पूरा जंगल सूख चुका है, अब फल भी नहीं बचे, हम क्या खाएंगे? हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ, ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे। हे भगवान, हमारी मदद करो, हमसे क्या भूल हो गई? फिर से ये जंगल हरा भरा कर दो, हम अब कभी चोरी नहीं करेंगे। हाँ, कभी चोरी नहीं करेंगे। अब दोनों ही इस चिंता में चलते रहते हैं और रास्ते में ध्यान नहीं देते। दोनों ही जाकर एक गड्ढे में गिर जाते हैं। गड्ढे में गिरते ही वो दोनों अलग से ही एक दुनिया में पहुंच जाते हैं, जिस दुनिया में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा था। और ये सब देखकर बंदर खरगोश बोलते हैं, यार, ये हम कहाँ आ गए? क्या हो रहा है इस दुनिया में? हाँ यार, मैं भी यही सोच रहा हूँ, ये तो सच में अद्भुत है। इतने में ही एक सफेद कलर का हाथी उड़ते हुए उनके पास आता है। फ्लाइंग हाथी। तुम दोनों कहाँ से आए हो? तुम इस दुनिया के तो नहीं लगते। हमें खुद नहीं पता कि हम यहाँ कैसे आए हैं, बंदर ने जवाब दिया। चलो, आ ही गए हो तो अब काम पर लग जाओ। कैसा काम? ये दुनिया अच्छे लोगों के लिए अच्छी है और बुरों के लिए बहुत बुरी। ठीक है, आप काम बताइए, हमें क्या करना होगा? पहले जाओ और केले के पेड़ पर पूरे केले लेकर आओ। अब बंदर और खरगोश फल लेने पेड़ के पास चले गए। इतने सारे फल देखकर वो तो हैरान हो गए। वाह, इतने सारे फल, आज तो मजा ही आ जाएगा। खरगोश की बात सुनकर बंदर ने कहा, नहीं, ये हमें उस हाथी को देने हैं। इससे हम एक भी फल नहीं खा सकते। पर क्यों नहीं खा सकते? खरगोश ने पूछा। सुना नहीं, उसने क्या कहा था? ये दुनिया अच्छों के लिए अच्छी और बुरों के लिए बहुत बुरी है, और अब हम कोई भी गलती नहीं करेंगे। फ्लाइंग हाथी दूर से उन दोनों की बातें सुन रहा था और अब दोनों ने सारे फल फ्लाइंग हाथी को जाकर दे दिए। फ्लाइंग हाथी ने कुछ फल दोनों के लिए खाने को दिए और फिर एक दूसरे काम पर लगा दिया। जाओ, उस रास्ते पर जाओ और वहाँ के सारे पत्थर एक जगह इकट्ठा कर दो। बंदर और खरगोश उस रास्ते पर जाते हैं, जिस पर पड़े सारे पत्थरों को वो एक जगह पर इकट्ठा करते हैं। जैसे ही वो सारे पत्थरों को एक जगह इकट्ठा करते हैं, वो पत्थर अपने आप फल में बदल जाते हैं और दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं और फिर से वो सारे फल की जानकारी फ्लाइंग हाथी को दे देते हैं। और फ्लाइंग हाथी बोलता है, तुम दोनों बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। धन्यवाद। अब तुम्हें एक आखिरी काम करना होगा। हाँ जी, बिल्कुल, बताइए क्या करना होगा। यहाँ से कुछ दूरी पर एक गुफा है, उसमें एक खूंखार शेरनी चेन से कई सालों से बंधी हुई है। उसका ये भोजन उसके खाने के लिए लेकर जाओ। ठीक है। अब बंदर और खरगोश गुफा की ओर निकल गए। अंदर जाकर देखा तो सच में एक बहुत ही खूंखार शेरनी चेन से बंधी हुई थी। उसे देखकर ही खरगोश बोला, भैया, ये तो बहुत ही खतरनाक लगती है, जल्दी से खाना देकर हम यहाँ से निकल लेते हैं। लेकिन बंदर ने शेरनी का दुखी चेहरा देखा और बंदर भी भावुक हो गया और जाकर उसकी चेन खोलने लगा। इतने में खरगोश ने उसे रोका। ये क्या कर रहे हो तुम? वो बहुत खतरनाक है, हमें खा भी सकती है। बंदर बोला, यार, इतनी प्यारी दुनिया है, इस शेरनी को भी हक है आजाद घूमने का, पर इसे तो बहुत बेरहमी से बांध रखा है। अब मुझे मौत का डर नहीं है,
पर इसकी आजादी से मुझे खुशी होगी। बंदर ने खरगोश की बिना सुने ही जाकर शेरनी की चेन खोल दी। और जैसे ही बंदर ने शेरनी की चेन खोली, वो शेरनी अपने आप ही हथनी में परिवर्तित हो गई। ये देखकर खरगोश और बंदर एक बार फिर से हैरान हो गए। इतने में फ्लाइंग हाथी उड़ते उड़ते वहां पर आया और दोनों से बोला कि तुम सभी परीक्षाओं में पास हो गए हो। उस दुनिया की तुम्हारी बुरी आदतें छूट गई हैं, ये मैंने देखा है। पर अब तुम ज्यादा दिन यहाँ रुक नहीं सकते। अब तुम्हें अपनी दुनिया में वापस जाना होगा। फ्लाइंग हाथी की बात सुनकर बंदर ने कहा, नहीं, मुझे यहाँ रहना पसंद है। नहीं, बाहर का कोई भी इस दुनिया में ज्यादा दिन नहीं रह सकता। तुम्हारा वक्त खत्म होता है। ठीक है, जो भी वक्त था बहुत अच्छा रहा। अब हमें यहाँ से जाने का रास्ता बता दे। जाओ, जैसे ही तुम इस गुफा से बाहर निकलोगे अपनी दुनिया में पहुंच जाओगे। और दोनों ही जैसे ही बाहर निकले वो वापस उसी गड्ढे में आ गए। और अब उस गड्ढे में बहुत सारे फल भी थे। उन्हें लेकर वो बाहर आए तो देखा जंगल तो पहले जैसा ही हरा भरा हो गया था। पेड़ पर खूब फल भी लगे थे। ये देखकर दोनों हैरान हो गए और उन्होंने एक जिराफ से पूछा, ओ लंबू भैया, ये जंगल हरा भरा कैसे हो गया? अबे भाग, पीकर आया क्या? ये क्या बोल रहे हो? अबे गधे हो क्या? कहाँ घूम कर आए हो? ये जंगल उजड़ा ही कब था? हमेशा तो हरा भरा ही था। और इतना कहकर जिराफ वहां से चला जाता है। खरगोश बंदर से कहता है, हमने कोई सपना देखा था क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ भाई, मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ, पर अब जो हो गया वो हो गया। अच्छा ही हुआ, हम सुधर तो गए। हाँ, सही बोलता है दोस्त, हमारी बुराइयां चली गई, अब और क्या चाहिए। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।